तो जी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मुझे पुर्तगाल में हो गए हैं 4 साल। जब जर्मनी और डेनमार्क ने 2021 में मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए कि आप हमारा कंट्री छोड़ सकते हो, तो मैं पुर्तगाल में आ गया। और इन 4 सालों में मुझे पुर्तगाल में क्या कुछ मिला, कैसे मुझे लोग मिले और मेरा यहाँ पे आना फ़ायदेमंद भी साबित हुआ कि नहीं, ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और आपको अपना एक्सपीरियंस सारे का सारा शेयर करने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि जर्मनी और डेनमार्क ने मेरे लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए, तो उसके बाद मुझे सिर्फ पुर्तगाल ही दिखाई दिया, क्योंकि मैंने पुर्तगाल और स्पेन की कुछ वीडियोस देखी थी। तो मैंने कहा यार मैं भी यहाँ आ चला जाता हूँ। हालांकि मैं स्पेन में भी गया क्योंकि स्पेन में मेरी फैमिली है, लेकिन पुर्तगाल मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, बेटर अपॉर्चुनिटी लगी। तो मैं 2021 में यहाँ पे आ गया। उसके बाद असल लाइफ स्टार्ट हुई कि यार इतना हार्ड काम, इतनी मुश्किल लाइफ है यहाँ की, लेकिन जनाब ये मुश्किल के वक्त भी गुजरते ही चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। तो जब मैं फिर यहाँ पे आ गया तो सबसे पहले यहाँ पे हमें अपने डॉक्यूमेंट्स का काम करवाना होता है और इसके लिए मैंने ठीक ठाक रकम पे की, तकरीबन कोई काफ़ी ज़्यादा 800-900 यूरो मैंने पे किया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे डॉक्यूमेंट्स बन गए, ठीक है। जब मैंने अपना सोशल, सोगरांसा, निफ वगैरह यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बनवाए। और उसके बाद जब मेरी सिर्फ लाख हो गई थी, मतलब कि फाइल लाख हो गई थी, तो जब ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए तो मेरा अगला गोल था कि अभी मुझे जॉब ढूंढनी है, तलाश करनी है। अब जॉब कैसे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे पुर्तगीसी लैंग्वेज आपको बोलनी पड़ती है और देसी लोग आपको काफ़ी यूज़ करते हैं अगर आप उनके पास काम करते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपनी स्ट्रगल जारी रखी। मैं हर एक जगह अपनी सीवी बांटने गया, लेकिन मुझे कहीं पे भी जॉब ना मिली, क्योंकि मुझे पुर्तगीसी के लफ्ज़ भी नहीं आते थे। तो जनाब अमादोरा बबलोनिया सेंटर में मुझे जॉब मिली। जॉब कैसे मिली, मैं वहाँ पे ऐसे ही काम पूछने के लिए गया और वहाँ पे एक पाकिस्तानी बंदे मुझे मिले। और अम्बादोरा में, बबलोनिया में हमारे इंडियन पाकिस्तानी की बहुत ज़्यादा दुकानें हैं और मोस्टली कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादा लोग बुरे ही हैं जो आपको आपका हक नहीं देते। तो मैं भी किसी ऐसे ही बंदे के पास चला गया, क्योंकि हमें क्या पता होता कि ये सिर्फ मुँह के मिठे हैं और इनमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं। तो उस बंदे के पास मैं गया पाकिस्तानी था, नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि ये मामला मेरा और अल्लाह का है, मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता। तो लेकिन ऊपर जाके मैं ये हिसाब ज़रूर लूँगा इससे इंशाल्लाह। तो जनाब मैं उस बंदे के पास गया, उस बंदे ने मुझे कहा मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दूंगा, 2 से 3 महीने में आपको चेक करूँगा और बाद में आपको 350 यूरो आपको महीने का दिया करूँगा और आपको एक छुट्टी दूंगा। मेरे माइंड में था कि यार कोई बात नहीं, जॉब मिल रही है, क्योंकि जब हम जर्मनी और डेनमार्क से आते हैं ना ऐसे कंट्री में, तो हमारे माइंड में एक ही चीज़ थी कि यार किसी भी तरह कॉन्ट्रैक्ट लग जाए ना, ताकि हमारा टैक्स जाए और हमें पेपर्स वगैरह मिल सके। ये हर एक बंदे की ही ऐसी सोच होती है, तो मेरी भी ऐसी ही थी, क्योंकि तब मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी नहीं था। और उसके बाद उसने मुझे अपने लिए अपनी दुकान पे रख लिया और मैं भी हंसता हुस्ता जनाब चला गया। मैंने ये नहीं सोचा यार 350 यूरो तो मेरा महीने का 500 यूरो खर्चा आ जाएगा और ये मुझे 350 यूरो दे रहा है। लेकिन मैंने वहाँ पे 10-12 दिन काम किया और बाद में एक दिन मुझे एहसास हुआ कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे गलत चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। तो 10वें-12वें दिन के बाद मैंने उसको बोला, आप मुझे देखें सैलरी भी नहीं दे रहे, आप सिर्फ आपने मुझे बोला 350 यूरो आप मुझे दोगे, कॉन्ट्रैक्ट तो एटलीस्ट मुझे दे दो, मैं अपना टैक्स खुद पे कर दूंगा। लेकिन उस बंदे ने क्या कहा, उस हजरत ने, वो जनाब बहुत पुराने हैं यहाँ पे, जो पुराने लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा लोग घटिया भी हैं, ठीक है, तो कुछ अच्छे लोग भी हैं लेकिन मोस्टली बुरे ही हैं। तो उस बंदे ने जनाब कहा ये बबलोनिया का रूल है कि कॉन्ट्रैक्ट आपको 2 से 3 महीने बाद मिलना है। मैंने कहा भाई मैं आपका ये रूल फॉलो नहीं कर सकता, काइंडली मुझे मेरे 10-12 दिन के पैसे दे दें। उस बंदे ने कहा ठीक है मैं दे दूंगा, तुम जाओ। मैं उसको बाद में फ़ोन करूं, वो फ़ोन नहीं उठाता था, तो उसने जनाब मुझे मेरे पैसे नहीं दिए। लेकिन मैंने उसे एक वॉइस मैसेज भी किया था कि आपने ये बहुत गलत किया है और ये मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। एनीवे ये चैप्टर हुआ क्लोज़। उसके बाद मैंने सोचा कि यार मुझे लिस्बन में जॉब नहीं मिल रही, तो इससे अच्छा है मैं एग्रीकल्चर में चला जाऊँ। एक दोस्त ने मुझे कहा कि यहाँ पे आते ही एग्रीकल्चर में आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और आपका टैक्स भी चला जाता है। तो मैंने कहा यार वो सबसे अच्छा है। मैं एग्रीकल्चर में गया, मैं जिस दिन गया उससे अगले दिन ही मैं एग्रीकल्चर का माहौल देख के अल्लाह की कसम मैं वापस लिस्बन में आ गया, क्योंकि वहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा थी एक रूम में और वाशरूम का बहुत अलग सीन था यार। लेकिन मैं अपना दिल को खरा नहीं कर सका, मैं वापस लिस्बन में आ गया। अब लिस्बन में फिर से मैंने 1 हफ़्ता गुजारा, मुझे फिर से जॉब ना मिली। तो मेरे दोस्त ने कहा कि सलमान अभी भी मैं तुम्हें मौका देता हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमने जर्मन और डेनमार्क में काफ़ी अर्सा साथ गुजारा है, 4-4 साल 3-3 साल हमने डेनमार्क में गुजारे। तो उसने मुझे दोबारा से कहा और मैं इस दफ़ा अपने दिल को मजबूत करके दोबारा
पिगोश में चला गया। पिगोश यहाँ से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पे है अगर आपके पास अपनी कार है, लेकिन मैं बस में ही गया था। तो जनाब जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ का पतरून अभी मुझे पूछता है कि उन फेर तो नहीं नस जाएगा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं भागता। उसके बाद जनाब उसने 5 दिन वहाँ पे मुझे रखने के बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट चालू करवा दिया और मुझे कंपोरते में जॉब के लिए भेज दिया। वहाँ पे अभी एग्रीकल्चर में था। पहले मैंने अपनी अम्मी को बताया कि हुण तुहाडा मुंडा एग्रीकल्चर का काम करेगा, तो अम्मी कहते तेनों तो कुछ नहीं आता एग्रीकल्चर का, क्योंकि पाकिस्तान में तो हमने कभी चाय भी नहीं बनाई। तो मैंने फिर भी कहा अम्मी मैं कर लूँगा, और फैमिली की सपोर्ट थी और मेरी वाइफ की भी काफ़ी सपोर्ट थी। तो बस मेरे माइंड में यही था कि मुझे मेरी फैमिली बस वैसे प्यार करे, लेकिन पैसों के मामले में सपोर्ट ना करे, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपना खर्चा खुद उठाऊं, क्योंकि अल्लाह ने मुझे ये हिम्मत दी हुई है और मैं ऐसा कर सकता हूं कि यार मैं अपने जितने भी गोल्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनको बर्दाश्त कर सकता हूं और उनको फेस भी कर सकता हूं। तो एनीवे कंपोरते में जनाब बाल्टियाँ हमें वो दे देते थे और वहाँ पे हमें टमाटर का, आलू का और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का और प्लांट लगाने का काम होता था। तो जब मैंने 1 हफ़्ता काम किया वहाँ पे, तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर का पतरोन है ना हमारा, उसको मैंने रिक्वेस्ट की कि यार यहाँ पे फ्लावर की एक कंपनी है, मुझे वहाँ पे जॉब के लिए भेज दो। वो काम आसान है फ्लावर का मीन्स कि जैसे कि ये घास फूस है तो फ्लावर कटिंग करनी होती थी, बहुत आसान लड़कियों वाला काम है। तो अभी वो बंदा पाकिस्तानी कहता यार उत्थे सिर्फ जे रहे ना पुराने बंदे नूं रख देने। मैंने उसकी बात यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल दी और मैंने फिर खुद कोशिश की। मैं डायरेक्ट उस कंपनी में चला गया, इवन मेरे दोस्त भी मेरे साथ गए। हम 4 बंदों का वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट नई जगह पे लग गया और वहाँ पे जनाब प्लांटिंग का काम था, जो कि बहुत अच्छा था और सुकून वाला काम था। और वहीं पे फिर मैंने पुर्तगीसी लोगों के साथ अपनी लैंग्वेज भी सीखी और वहाँ पे जब मुझे मेरी पहली सैलरी आई थी 670 यूरो मुझे आए थे और मेरा टैक्स भी ठीक ठाक गया था, मतलब कि सारी चीज़ें ओके हो गई थी। तो मैंने वहाँ पे 4 से 5 महीने काम किया। 4 से 5 महीने मेरा वहीं पे टैक्स वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, टैक्स वगैरह जाता रहा। और बाद में वो इतने अच्छे लोग थे कि उन्होंने मेरी बर्थडे भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की। और वहाँ पे जो मैनेजर वगैरह थी, सेलिया वगैरह, आज भी मैं उनसे फेसबुक पे बात करता हूँ। और नोवो सोल उस जगह का नाम था, ये भी पिगोश में ही थी, लेकिन ये लोग बहुत अच्छे थे। और जब मेरे 4 से 5 महीने वहाँ पे गुजर गए, मैंने खर्चा पानी भी बना लिया, तो मैंने दोबारा सोचा मैं यहाँ लिस्बन में आ जाऊँ, क्योंकि मुझे हमेशा सिटी पसंद है, मैं हमेशा यूज्ड हूँ सिटी में रहने का। तो यहाँ पे आके मैंने जनाब एक अपने लिए अकामोडेशन देखी। उस अकामोडेशन का एक इंडियन भाई थे हैदराबाद के, वहीद उनका नाम था जनाब। मैं वहीं पे उनके पास रहा और वहाँ पे तकरीबन उनको मैं 150 से 200 यूरो पे करता था एक रूम में। वो भी मेरे साथ ही रहते थे। छोटा सा रूम था, बहुत छोटा सा। अगर मैं डेनमार्क के रूम के साथ अपना इसका कंपैरिजन करूँ तो कोई मैच ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही हालात होते हैं। तो मैं वहाँ पे जनाब जब रहा तो मैंने अभी तकरीबन 60 से 80 सीवियाँ अपनी बनाई कि हाँ भाई हुन मैं अपने लिए जॉब तलाश कर दी है, क्योंकि हूँ तो मनु पुर्तगीसी भी आती है, क्योंकि मुझे सीखने का शौक़ है। तो मैंने अपनी सीवी में ये भी लिखा कि मेरी जर्मन बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरी जर्मन वाकई ही बहुत अच्छी है, मैंने जर्मनी में ही रह के सीखी है। तो इस वजह से जनाब मैंने फिर अभी सारी जगह पे अपनी सीवियों को बांटना स्टार्ट कर दिया। और जब मैं कशकाइश में गया, मैं सेतुबल में गया, मैं हर जगह अपनी सीवियों को बांटना, सप्लीट करना स्टार्ट किया। तो वो कहते हैं ना कि जब आप 100 जगह पे अपनी सीवी बांटते हो ना, तो एक जगह पे आपकी हाँ होती है। तो एक दफ़ा मैं वापस आ रहा था अपनी सीवी बांट के, तो यहाँ पे कशिदे सोदर में एक डिस्को था, मेरी वो रेस्टोरेंट भी है, डिस्को भी है, तो मेरी वहाँ पे जॉब हो गई। वो बंदा मुझे कहता यार अपनी सीवी दो। मैं क्या सर मेरे पास जो बैग है, सीवियाँ तो ख़त्म हो गई हैं। तो वहाँ पे लेकिन हाँ मेरी हाँ थी। उस बंदे ने मेरा व्हाट्सअप नंबर लिया और मेरे तकरीबन 1 साल मैंने वहीं पे काम किया। और साथ साथ मैंने फिर लैंग्वेज और ज़्यादा सीखी। और जब मुझे लैंग्वेज पुर्तगीसी आ गई तो मैंने फिर और अच्छी अपॉर्चुनिटी में जाना मुनासिब समझा, मैंने अप्लाई किया। तो जनाब उसके बाद क्या हुआ, मेरी एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लग गई और वहीं से फिर मेरा रेजिडेंस कार्ड भी मुझे मिला था। मैंने तकरीबन 1 साल वहीं पे काम किया। और आपको बताता चलूँ, उस कंपनी ने, जब आप किसी पुर्तगीज़ कंपनी में काम करते हो तो आपको वो फूड कार्ड भी देते हैं, जैसे कि उन्होंने ये मेरा फूड कार्ड भी मुझे दिया हुआ था। और मेरी सैलरी तकरीबन 900 साढ़े 900 यूरो मुझे मिल जाया करती थी और मेरा अच्छा गुजारा होने लग गया। तो उसके बाद मेरे बायोमेट्रिक्स वगैरह हुए,
मेरा सब कुछ हो गया और माशाल्लाह मेरा ब्रागा में बायोमेट्रिक्स हुए और मेरे जनाब 21 दिन में मुझे मेरा रेजिडेंस कार्ड मिल गया और वो रेजिडेंस कार्ड भी वहीद भाई के ही घर में आया था। और जब मुझे मेरा रेजिडेंस कार्ड मिला तो जनाब मेरी खुशी की इंतहा ही नहीं थी, क्योंकि उसके बाद मैं अपने होम कंट्री गया था। तकरीबन 8 से 9 साल बाद मैं अपनी अम्मी से मिला था, अपने बहन भाइयों से मिला था और ये खुशी का मौका मेरे लिए बहुत ही हाई लेवल का था। यहाँ पे एक मसला है कि जब आप कहीं भी जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आपको मतलब कि जो आपकी हौसला अफजाई नहीं करते। मिसाल के तौर पे मैं जब एग्रीकल्चर से निकलने वाला था तो लोग कहते थे तेनू वही लिस्बन जॉब नहीं मिलनी, ये है वो है। तो लेकिन जब आपको अपने ऊपर यकीन है ना तो आप सब कुछ कर लेते हो। और यहाँ पे जनाब धोखा चकारी भी बहुत ज़्यादा होती है। मैंने एक बंदे को जनाब यहाँ पे पैसे भी दिए, उस बंदे ने जनाब मुझे वो पैसे कभी लौटाए भी नहीं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी होती हैं कि जनाब यहाँ पे आप हेल्प करने लगते हो किसी की, वो बंदा जनाब बाद में आपसे रिश्ता नाता भी तोड़ देता है और आपकी दोस्ती भी गई और जनाब आपके पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन एनीवे ये सारी चीज़ें मैंने अभी यहाँ पे सरवाइव कर ली। उसके बाद जनाब मैंने क्या किया कि मुझे एक और अच्छी जगह पे जॉब मिल गई, अपॉर्चुनिटी। वहाँ पे मेरी सैलरी 1100-1200 हो गई और अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक होटल लाइन में जॉब करता हूँ। जैसे कि आपको पता है मैं लैंग्वेज भी पुर्तगीज़ी स्कूल में जाके सीख रहा हूँ अभी, तो इस वजह से अभी मेरी लाइफ माशाल्लाह सेट हो गई। पुर्तगाल ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पुर्तगाल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मैं पुर्तगाल का एहसान कभी नहीं भूल सकता। इसलिए मैं पुर्तगाल को हमेशा रिस्पेक्ट भी देता हूँ कि यहाँ पे लाइफ तो हार्ड है, यहाँ पे सैलरीज तो कम है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने रेजिडेंस कार्ड लिया है। और पुर्तगाल ही एक ऐसा कंट्री है जिसने जनाब लोगों को अपने माँ बाप से मिलवाया है, क्योंकि यहाँ से यूके से लोग आते हैं, जर्मनी से लोग आते हैं, डेनमार्क से लोग आते हैं। लोग 11-11 साल से, मैं तो 8 साल बाद गया था, लोग तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में मेरे साथ थे जो 11-11 साल हो गए थे, यूरोप में थे, लेकिन वो कभी घर में नहीं गए। क्यों? क्योंकि जनाब पेपर्स ही नहीं मिलते, डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिलते, तो कैसे जाते हम लोग घर। पुर्तगाल ने फिर मुझे ये भी दिया कि जब मुझे यहाँ का TRC कार्ड मिल गया तो मैं यूके में भी जाता हूँ और आपके सामने अभी मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ। मैं हमेशा कभी यूके का विज़िट करता हूँ, कभी मैं नेपाल जाता हूँ, कभी मैं स्विट्ज़रलैंड, मतलब कि यूरोप में तो ऑब्वियसली हमें वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती जब हमारे पास पुर्तगाल का TRC कार्ड होता है, लेकिन यूके जाने के लिए हमें वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है और मेरा वो वीज़ा भी लग जाता है। और ये वीज़ा मेरा लगा है यूट्यूब की वजह से, क्योंकि जनाब जब मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया तो मैंने अपने कवर लेटर में अपना यूट्यूब का ही सारा मेंशन किया हुआ था कि हाँ भाई मैं आई एम ए कंटेंट क्रिएटर, और मैंने कवर लेटर में यही बताया कि मुझे लंदन को एक्सप्लोर करना है, आपके यूके को अपने वीडियो के थ्रू और ज़्यादा खूबसूरत बनाना है, तो मुझे वीज़ा प्रोवाइड किया जाए। तो उन्होंने हमेशा ही मुझे 6-6 महीने करके, क्योंकि मैंने हमेशा 6-6 महीने का ही वीज़ा लिया है, तो वो मुझे मिल जाता था। मतलब कि पुर्तगाल ने मुझे बहुत कुछ दिया और पुर्तगाल ने, मैं कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी ही बना दी। लेकिन अभी मैं फिर से हो सकता है डेनमार्क या जर्मनी में शिफ्ट हो जाऊंगा और अभी मुझे पुर्तगाल का पासपोर्ट तो लेकिन नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा लोगों को चाहिए, इवन हर एक बंदे को चाहिए, लेकिन पुर्तगाल ने मुझे बनाया है, संवारा है और मैं पुर्तगाल की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो ऐसे लोग होते हैं, जो पुराने लोग हैं ना, वो आपसे बहुत ज़्यादा धोखा चिकारी भी करते हैं और उन्होंने कुछ ऐसे भी काम किए हुए हैं जिसकी वजह से नए आने वाले लोगों को या हम जैसे नए लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है। क्योंकि जनाब उन्होंने हर वो बुरा काम किया है, मतलब कि उन्होंने लोगों के फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, पता नहीं क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आपने ऐसे लोगों से हमेशा अपने आप को महफूज रखना है। लाइफ तो हार्ड है पुर्तगाल की, लेकिन रास्ते जितने भी मुश्किल होते हैं ना, वो गुजरते पाँव के नीचे से ही हैं। और मेरा पुर्तगाल में आने का मुझे बहुत ही फ़ायदेमंद हुआ, क्योंकि मुझे पुर्तगाल ने सब कुछ माशाल्लाह दे दिया। और मेरा पुर्तगाल की ये जो जर्नी थी, अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा। बाकी आई लव यू ऑल, मुझे दुआ में याद रखें। और ये पुर्तगाल लिस्बन का वेदर भी बहुत नाइस है। स्टे ब्लेस्ड।